जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज इसी बीच में झारखंड के उत्पाद सिपाही 2024 के लिए आज मैं झारखंड जीके में जो आप लोग का सवाल आता है उसका हम आज प्रैक्टिस कराने वाले हैं और इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और ये प्रैक्टिस सेट आपके 1 है, ठीक है। और इससे पहले हम एक सेशन कराए थे जिसमें मैं झारखंड से टॉप का 50 क्वेश्चन का कराए हैं। आप उसे अवश्य देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के देखने के बाद ये क्वेश्चन को सेट किए जा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में लेवल कैसा है क्वेश्चन का, सभी को देखने के बाद क्वेश्चन सेट किया जाता है। चलिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट के पहला क्लास होने वाला है, ठीक है। और इस 20 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। स्टार्ट किया जाए प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। और अभी तक आप चैनल पे नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बेहतरीन क्लास कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सभी लोग तैयार हो गए? आइए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। झारखंड का विधान मंडल का गठन किस किस से मिलकर होता है? विधानमंडल का गठन किस किस से मिलकर होता है? देखिए, अभी हम आपको बता दें कि वर्तमान में आपके झारखंड में 24 जिले हैं और 5 आपका क्या है, प्रमंडल है। भारत के संविधान के आर्टिकल 168 के अधीन जो है गठित झारखंड विधानसभा और राज्यसभा से मिलकर गठित होता है। जो आर्टिकल आपके 168 है, ये किस किस से होकर मिलता है? ये आपके राज्यपाल और विधानसभा। तो इस टाइप से ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आइए, अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर है। झारखंड के भूमि को कहते हैं, मतलब झारखंड के भूमि को क्या कहते हैं? स्वर्ण गर्भा, हिरण्य गर्भा, इनमें से कोई नहीं, या फिर रत्न गर्भा। क्या कहते हैं? रत्न गर्भा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका बताइए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, पालकोट के संस्थापक नरेश कौन है? पालकोट के संस्थापक नरेश कौन है? ये आप लोग से पूछा जा रहा है। कौन है? ये आपके यदुनाथ सिंह, सॉरी यहाँ पे शाह है। तो इस टाइप से ऑप्शन यहाँ पे आपके बी बिल्कुल करेक्ट है, यदुनाथ शाह, ठीक है। अब यहाँ पे भीमकन का हम बात कर ले तो ये किनका है? खुखरा। खुखरा के संस्थापक नरेश जो है आपके भीमकन है। इसी टाइप से यहाँ पे प्रताप राय जो हैं, ये आपके चूटिया 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 के हैं। और आपका ये जगन्नाथ सहदेव जो हैं, ये आपके पालकोट भैरव के हैं। पालकोट भैरव पालकोट भैरव। क्लियर है? चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन को आपको आसान तरीके से बताया भी जा रहा है। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किस सदी में हुई? पलामू के चेरो वंश की स्थापना किस सदी में हुई? किस में हुई थी? आपके 16वीं सदी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? और ये क्वेश्चंस आपके जेपीएससी 2016 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा जाता था? नारीखंड। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, नारीखंड। इस क्वेश्चन का आप लोग को
पहले से किसको किसको याद था आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? जो आज का झारखंड है पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता था? तो ये छोटा नागपुर, संथाल परगन्ना, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति क्या है? उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए, साक्ष्य किससे संबंधित है? तो ये आपके पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, पूरा पाषाण काल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर है, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस राज्य की तुलना किस देश के या फिर किस देश के रूर प्रदेश से की जाती है? ये जर्मनी से की जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे बेहद करेक्ट है। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए झारखंड की तुलना जो है जर्मनी देश के रूर प्रदेश से की जाती है, क्योंकि जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश खनिजों और रत्नों से भरा पड़ा है तथा जो हमारा देश है देश के विकास का नींव है, उसी तहत जो है झारखंड भी खनिज संसाधनों की अधिकता के कारण रूर की संख्या दी गई है। तो ये जर्मनी से तुलना होती है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला देखा जाए क्वेश्चंस की ओर। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होंगे। संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? कहाँ पे है? आपके बोकारो, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ये तो आपका रांची में है, इस चीज़ में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रांची उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुए थे, 2000 ईस्वी में। तो जो इधर क्वेश्चन बताया जाता है ये भी आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का विस्तार है, झारखंड का विस्तार कितना है ये आप लोग को बताना है। चलिए बताइए आप लोग, झारखंड का विस्तार है, झारखंड का विस्तार कितना है ये आप लोग के बताना है। देखिए कितना है, ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है करेक्ट है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपके बी बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड से समुद्र तल की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये आपके 90 किलोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग कि झारखंड से जो समुद्र तल की न्यूनतम जो दूरी है वह 90 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन एक और नोट कीजिएगा कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो बीच से गुजरती है, ये जैसे झारखंड है तो ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपका कर्क से ही है। बोला जा रहा है झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आप लोग को बताना है। ऐसे तो बहुत सारे जिले से गुजरता है, जो यहाँ पे आपके रांची बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे आपको बता दें तो ये लोहरदग्गा से भी बिलोंग करता है, लोहरदग्गा, और यहाँ पे लोहरदग्गा से, और एक पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है। पश्चिम से नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल बीच से गुजरती है, ये तो मैं आपको बताया। और यह राज्य के 2 भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा।
अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट यहाँ पे आपके बात कर लेते हैं गुजरात, आपके राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये 8 राज्य से झारखंड में सॉरी ये 8 राज्य से बिलोंग करता है कर्क रेखा भारत में, जो मैं आपको नाम बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? किसका किसका ये क्वेश्चंस का जवाब पहले से ही पता था। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह हुआ था आपके 1820 से 21 में, 20 से 21 ये क्या हुआ था हो विद्रोह। अब हम आपको बता दें कि 1855 से 56 में क्या हुआ था, तो ये संथाल हुल हुआ था। ठीक है, अगला मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1874 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार आंदोलन हुआ था। और 1832 से 33 में आपके भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को? चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितना बार लग चुका है? इस क्वेश्चन को हम बताए हैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट में, लेकिन वहाँ पे हम बोले थे आपसे कि इसका आपको जो रिप्लाई देना है वह कमेंट बॉक्स में देना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट भी बताए थे कि 3 बार झारखंड में अभी तक का राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ठीक है, 2009 में, 2010, 2013 बहुत सारे बताए भी हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बता देते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति शासन, देखिए फर्स्ट बार जो हुआ था, पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए फर्स्ट बार जो लगा था आपके 19 जनवरी 2009 टू 29 दिसंबर 2009 तक लगा था। फर्स्ट बार का बात किया। सेकेंड बार जो लगा था आपके राष्ट्रपति शासन, वह यहाँ पे आपके 1 जून 2010 से आपके 10 सितंबर आपके 2010 तक लगा था। तीसरा बार जो लगा था 18 जनवरी 2013 टू 12 जुलाई 2013 तक। तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेट भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे 19 जनवरी 2009 टू 29 दिसंबर 2009, 1 जून 2010 टू 10 यहाँ पे क्या था 10 सितंबर, ठीक है, 2010। और तीसरा बार लगा था आपके 18 जनवरी 2010 टू 10 नहीं, यहाँ 13 है, ये लिख लीजिएगा, 13 टू 12 जुलाई 2013। तो इस टाइप से लगा था 3 बार, 1 2 3। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है? चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग से एक क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? आप इस चीज़ को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। तीज, कर्मा, जितिया, सोहराई आदि त्योहार के अवसर पर गाए जाने वाला गीत क्या है? आपके ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, बताइए ये जो त्योहार है इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, आपके झूमर गीत। यहाँ पे डोमकच जो है ये कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है डोमकच गीत। चलिए नेक्स्ट है आपका झंझाइन गीत। ये कब गाया जाता है? ठीक है, ये जन्म संबंधित संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। अगला है आपका अंगनई गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जो पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर गाई जाती है। चलिए कोई दिक्कत है? अगला है आपका काली माटी स्टेशन का नया नाम क्या है? काली माटी स्टेशन का नया नाम क्या है? बताइए ये चीज़ आप लोग।
क्या अभी रख दिया गया है? पहले ये नाम था लेकिन अब क्या रखा गया है? तो आपका टाटा नगर रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपके माराफारी, ये इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो बोकारो, बोकारो। ठीक है। अगला है आपका साहेब बांध, साहेब बांध, साहेब बांध। ये रांची झील अभी नाम रख दिया गया है इसका, रांची झील। कोई दिक्कत है? क्या है आपका बिजरा बाग, पहले नाम था, अभी क्या कर दिया गया है इसका? डाल्टनगंज, डाल्टनगंज कर दिया गया है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थान है, मतलब कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है आपसे। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, स्टेडियम कहाँ स्थान है, मतलब कहाँ पे है? फिगर में आप देख रहे हो यही स्टेडियम है, ये कहाँ पे है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। ये आपका बोकारो में है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये हजारीबाग, हजारीबाग में हजारीबाग स्टेडियम है। और आपका चाईबासा में चाईबासा स्टेडियम है। लेकिन गुमला में एक स्टेडियम है जिसका नाम है अलवड, अलवर्ट, अलवर्ट इक्का, इक्का, अलवर्ट इक्का स्टेडियम, स्टेडियम। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब आरंभ हुई थी? बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब आरंभ हुई थी? चलिए बताइए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा? 1 अप्रैल 2001 में हुआ था, 1 अप्रैल 2001 में आरंभ हुआ था। ठीक है। बात कर ले यहाँ पे 1 अप्रैल 2002 में क्या हुआ था, तो इस समय बहुत सारी योजना आया था। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो साइकिल वितरण योजना भी आए थे, आप नोट कर लीजिएगा। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र भी आया था। अगला है आपका 1 अप्रैल 2004 में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी आया था। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? यही आपका संत जेवियर कॉलेज है। ठीक है। चलिए बताइए कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना आपके 1944, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, हुई थी। ये संत जेवियर कॉलेज है जो रांची में है। ठीक है। यहाँ लगभग ग्रेजुएशन होता है, लगभग, सॉरी यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पे 11th से ही इसमें एडमिशन करीब हो रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस वंश के शासकों की सेना में झारखंड के जनजातियों की सेना मौजूद थी? किसका? तो यहाँ पे नंद वंश। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, नंद वंश मतलब नागवंशी राजवंश के। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है? तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आपके झारखंड के जीके से 20 कराया गया, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसा अब बहुत सारे ऐसा भी कमेंट आता है मेरे पास कि बहुत आसान आप जीके करा रहे हो, तो देखिए क्वेश्चंस आप देखिए सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर कैसा पूछा था। 2019 का ही वैकेंसी है ये, तो 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप वह देख लेना, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट को देखना। ठीक है। ऐसे तो मैं जैसे मतलब प्रीवियस ईयर है, जैसा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसा ही रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग को इस 20 क्वेश्चन में कितना भी क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, फिर क्वेश्चंस वहाँ से निकालना, ठीक है, एक्सपेक्टेड, और उसका टाइपिंग करना, तो बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है। और आप लोग 10 के सब्सक्राइबर जल्द करा दो। ठीक है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आपका चैनल का सब्सक्राइब और व्यूज और लाइक ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के क्लास में।